can see this table, okay? So these many crystal structures you will do. Simple cubic, body-centered cubic, base-centered cubic, hexagonal closed packed structure HCP, diamond cubic, zinc sulfide, sodium chloride, graphene, cesium chloride. इतने क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हमें करने हैं और उन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के क्या पैरामीटर्स हमें फाइंड आउट करने हैं वो ये है. These 11 parameters we need to find out. Okay? तो इसलिए अब थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हम वन बाय वन एवरीथिंग वी विल कैलकुलेट. ओके? और ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में यूज होता है. ठीक है? दिस डेटा इज यूज्ड इन द क्वेश्चन, इसलिए आपको ये कहीं ना कहीं याद करना पड़ेगा. तो वी विल डू इट एंड फिल इट इन दिस टेबल. ओके? तो सबसे पहले मैं जो स्ट्रक्चर लेकर चल रहा हूं दैट इज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. इट इज सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर. सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर. सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब है क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? यू नो इट वेरी वेल. क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है किस किस से? लैटिस और बेसिस से. लैटिस और बेसिस से. बिल्कुल सही बात है. ओके, सो what I was saying is क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है इज इक्वल्स टू होगा सिंपल क्यूबिक है ना. तो इट वुड बी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस प्लस. ओके, अब जरा इसको देखिए आप. ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है. इट इज यूनिट सेल. ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है. ओके, तो हियर, ठीक है, हियर व्हाट यू विल टेक, हाउ मेनी एटम्स बेसिस यू विल टेक?
वेट कर जस्ट करें। फर्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं है अभी, फर्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ नहीं कराया। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पर नेट सेल हो गया 1। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी एटम को आप रेफरेंस अगर ले लो इसमें, तो उसको कितने एटम्स टच करेंगे नियरेस्ट, या आप कह सकते हैं इसको कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, यू कैन आल्सो कॉल इट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप इसको रेफरेंस मान लीजिए, इसको रेड वाले को, रेड वाले को आप मानिए रेफरेंस। ओके, तो कितने नियरेस्ट नेबर्स होंगे इसको? ठीक है, आप जानते हैं XY Z एक्सिस होते हैं, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4, एक क्या हो गया, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, तो कितने नियरेस्ट नेबर्स हुए? 6। ऐसे समझो, ओरिजिन पर रखा है एटम, ये ओरिजिन पर रखा है, एक किधर हो गया प्लस एक्स में, एक किधर हो गया माइनस एक्स में, एक प्लस एक्स में, एक माइनस एक्स में, एक प्लस वाई में, एक माइनस वाई में। ओके, एक किधर प्लस जेड में, एक किधर माइनस जेड में। तो हाउ मेनी आर देयर? फर्स्ट नियरेस्ट नेबर्स इन सिंपल क्यूबिक आर 6। ओके, डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर है वो आप देख सकते हैं। ये क्यूब का कॉर्नर है, ये भी क्यूब का कॉर्नर है, तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना है, या कोई भी एटम का डिस्टेंस कितना है ये? ठीक है, इट इज ए। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज ए। एक बात और समझिए, यहाँ पर जो एटम्स हैं वो कैसे होंगे, कांटेक्ट टच करेंगे दूसरे को या नहीं, कांटेक्ट में होंगे। मैंने कहा था एटम कैसे कंसीडर होगा, इट वुड बी कंसीडर्ड एज अ हार्ड स्फीयर। ओके, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, ओके, कितना होगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस? इन टर्म्स ऑफ रेडियस होगा 2r। इसलिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे भी लिखा जाता है, दिस इज आल्सो रिटन एज 2r इक्वल्स टू a। इट इज आल्सो रिटन एज 2r इक्वल्स टू a। ओके, आप देख सकते हैं ये दोनों एटम कैसे कंसीडर होंगे, हार्ड स्फीयर या 3D में एटम कैसे कंसीडर होगा, हार्ड स्फीयर की तरह। एटम वुड बी इक्वल टू हार्ड स्फीयर। ओके, लाइक दिस। तो 2r इक्वल्स टू a। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में जरूरी है कि सारे एटम्स सेम टाइप के हो या डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। इट इज नेसेसरी दैट सिंपल क्यूबिक में सारे एटम्स क्या हो, सेम टाइप के हो। ठीक है, ऐसा जरूरी है, ऐसा नहीं कर सकते आपके कोई डिफरेंट टाइप के एटम्स ले लेंगे। ओके, इट इज नेसेसरी दैट ऑल द एटम्स आर ऑफ सेम टाइप। ठीक है, अलग अलग नहीं ले सकते आप। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, दोनों का रेडियस सेम होगा या डिफरेंट? दोनों का रेडियस होगा सेम। ठीक है, 2r इक्वल्स टू a। क्लियर? तो मैंने 3 पॉइंट बताए अभी तक। नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक 1, नियरेस्ट नेबर 6, डिस्टेंस a। a क्या है यहाँ, व्हाट वी कॉल a? a को क्या कहते हैं? व्हाट इज a? टेल मी। a को हम क्या कहते हैं? लेट इट कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर आपको धीरे धीरे पता हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट कर लिया हमने। अब आ जाइए, अगला पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर्स। तो हु विल बी द सेकंड नियरेस्ट नेबर? एक मिनट,
नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर. सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन होगा? फर्स्ट के बाद सेकंड. लेट मी टेक अ क्यूब. Suppose this is a cube, simple cubic बनाना है. ओके, तो सिंपल क्यूबिक में कहां बिलोंग करते हैं आइटम्स? ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा. ओके, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा. ठीक, अब ये जरा मुझे बताओ, ये वाला आइटम ये फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा सेकंड? इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर का आइटम फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा सेकंड? ये होगा फर्स्ट नियरेस्ट नेबर. कितने डिस्टेंस पर है चेक कर सकते हो आप. इट इज फर्स्ट नियरेस्ट नेबर बिकॉज़ इट इज एट डिस्टेंस ए. ओके, ये ए डिस्टेंस पर. हु विल बी द सेकंड नियरेस्ट नेबर? टेल मी. अगर मैं इस कॉर्नर को रेफरेंस मानता हूं तो देन हु विल बी द सेकंड नियरेस्ट नेबर? ये वाला जो इसके फेस डायगोनल पर होगा. ओके, वो उसका सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा. तो ये इसका सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा. सेकंड. ओके, ठीक है. अब जरा देखिए यहां पर, अगर मैं इसको रेफरेंस मानकर इसके सामने एक और क्यूब रखता हूं, आई पुट वन मोर क्यूब, तो उसका जो लोअर फेस होगा वो ऐसे होगा. ओके, उसका जो लोअर फेस होगा वो ऐसे होगा. तो यहां एक एटम आएगा, यहां भी एक एटम आएगा. इज दिस क्लियर? मैं कौन सा प्लेन बना रहा हूं? ये वाला जो इसका लोअर फेस है ना, तो उससे आगे जो क्यूब रखा है, क्योंकि यूनिट सेल एक तो अकेला थोड़ी ना होता है. यूनिट सेल तो मतलब आप कह सकते हैं मिलियंस ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं. तो अगर आप जिस यूनिट सेल को आप ले रहे हैं उसके आगे भी तो एक यूनिट सेल होगी, पीछे भी यूनिट सेल होगी, ऊपर भी यूनिट सेल होगी, नीचे भी यूनिट सेल होगी. ओके, अच्छा, इस फेस पर ये वाला फेस जो है इससे जुड़ी हुई एक यूनिट सेल होगी, इस तरफ होगी या नहीं? ओके, इस फेस से, इस वाले फेस से जुड़ी हुई एक यूनिट सेल होगी इधर, यानी कि क्यूब होगा एक. ओके, उसका लोअर फेस होगा. उसका लोअर फेस ये बना दो, ये बना दिया. ओके, तो उसका जो एटम होगा ये वाला, ये वो सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा. ये भी सेकंड है. ओके, सामने जो आपने क्यूब लिया था उसका ये वाला आइटम सेकंड है. ओके, यहां पर जो रखा हुआ आइटम होगा यहां, वो सेकंड नहीं होगा. साथ ही साथ अब ये वाला इस फेस के साइड में आपने रखा था, ये वाला आपने फ्रंट फेस के साइड में रखा था, आगे रखा था. अब इस फ्रंट वाले के साइड में, इधर फ्रंट वाले के साइड में क्यूब रखेंगे, यानी कि इस क्यूब के साथ जो आगे वाला क्यूब होगा वो लाइन शेयर करेगा. बस ऐसे क्या शेयर करेगा? सिर्फ लाइन. ये कॉमन होगा उसका. तो उसके कॉर्नर पर एक एटम होगा. कॉर्नर पर कौन होगा? यहाँ. ओके, तो ये भी सेकंड होगा. तो अब बताओ, इस प्लेन में ये सेकंड हो गया, 1 2 3 4, मतलब कितने हो गए इस प्लेन में? XY प्लेन में देयर आर 4 एटम्स व्हिच आर सेकंड नियरेस्ट नेबर्स. ओके, तो ये चीज यहां पर भी शो की गई है. देखिए ये कौन से 4 एटम शो किए गए, ये जो आप येलो देख रहे हैं, इस एटम को रेफरेंस मानते हुए. ओके, ये जो क्यूब्स रखे हैं, कितने क्यूब से उसको आप सराउंड करेंगे, कितने क्यूब से आप उसको सराउंड करेंगे? बस
ठीक है, उस क्यूब को मतलब टोटल क्यूब्स कितने लेंगे सराउंड करने के लिए? 8। ठीक है, देयर वुड बी 8 क्यूब्स टू सराउंड दिस। ठीक है, तो इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, कितने आएंगे टोटल? एक्स वाई प्लेन में आएंगे 4, मान लिया एक्स वाई प्लेन। वैसे किसमें आएंगे? देखो देखो यहाँ पर मान लिया इस प्लेन में कितने हैं? इन दिस प्लेन हाउ मेनी? 4। 4 किसमें आएंगे? अगर 4 एक्स वाई में है तो 4 किसमें होंगे? देख लो, यहाँ 4 एक्स वाई में है तो 4 वाई जेड में होंगे, 4 जेड एक्स में होंगे, एक्स जेड में होंगे। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल मिलाकर सेकंड नियरेस्ट नेबर सिंपल क्यूबिक में? 12। और सेकंड नियरेस्ट नेबर के जैसे कौन काम करेगा? हु विल एक्ट एज सेकंड नियरेस्ट नेबर? ठीक है, दिस कॉर्नर एटम विल एक्ट एज सेकंड नियरेस्ट नेबर। ओके, ठीक है, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए बताइए? टोटल मिलाकर हो गए 4 4 4, देयर आर 12। ओके, 12 सेकंड नियरेस्ट नेबर्स। ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा आप देख सकते हैं। इस क्यूब का जो साइड है वो कितना है? क्यूब का डिस्टेंस मतलब ये फर्स्ट नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस a है, ये भी कितना है? a है, तो ये कितना होगा ब्लैक लाइन का डिस्टेंस? ठीक है, इट वुड बी √2a। ठीक है, इट वुड बी √2a। ठीक है, तो कितना हो गया सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस? √2a। दिस इज द डिस्टेंस √2a। ओके, तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर 6, डिस्टेंस a, सेकंड नियरेस्ट नेबर 12, डिस्टेंस √2a। ओके, दिस वे यू कैन फाइंड दिस। आगे चलते हैं, हमें थर्ड नियरेस्ट नेबर तक जाना है। हु विल बी थर्ड नियरेस्ट नेबर? जरा समझो, इसी में समझ लो, इसी वाले क्यूब में। इसमें थर्ड नियरेस्ट नेबर दिख रहा है क्या आपको? कैन यू सी द थर्ड नियरेस्ट नेबर? हु विल बी द थर्ड नियरेस्ट नेबर? कॉर्नर या फेस सेंटर के अगेंस्ट वाला डायगोनल? या मतलब मैं ही पूछ रहा हूं थर्ड कौन होगा? थर्ड ये वाला होगा? ये कॉर्नर? नहीं। ये कॉर्नर होगा? नहीं। हु विल बी थर्ड? थर्ड वुड बी हियर। मतलब इसको आपने रेफरेंस माना था, इसको यहां से लेकर कहां तक का थर्ड है? ये इट इज थर्ड। समझ रहे हैं आप या नहीं? यानी कि इसमें कहां तक होगा वो थर्ड? ये क्यूब है एक, इसमें थर्ड कौन होगा? थर्ड होगा वो सबसे दूर वाला। ओके, तो कितने थर्ड दिखेंगे आपको इसमें? एक यूनिट सेल लोगे तो कितने थर्ड दिखेंगे? एक यूनिट सेल लोगे तो एक ही थर्ड दिखेगा, और कोई थर्ड है ही नहीं यहाँ। एक यूनिट सेल लोगे तो एक ही थर्ड दिखेगा, इससे ज्यादा थर्ड आप नहीं देख सकते यहाँ। ठीक है, तो क्या करना होगा हमें? व्हाट वी नीड टू डू? हमें कितने क्यूब लेने पड़ेंगे टोटल मिलाकर? वी नीड टू टेक 8 क्यूब्स। मतलब इस एटम को पूरे को सराउंड करने के लिए, इस वाले को रेफरेंस एटम को पूरे को सराउंड करने के लिए हाउ मेनी क्यूब्स वी नीडेड? वी नीडेड 8 क्यूब्स। ठीक है, हमें 8 क्यूब चाहिए उसको पूरी तरह कवर करने के लिए। तो जब हम 8 क्यूब्स बनाएंगे तो हाउ मेनी थर्ड नियरेस्ट नेबर्स विल हैव? ठीक है, थर्ड नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे बताइए जरा काउंट करके। थर्ड नियरेस्ट नेबर होंगे, देखो यहाँ पर जो रेड आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वो थर्ड नियरेस्ट नेबर होंगे। कितने होंगे कुल मिलाकर? देयर वुड बी 8 थर्ड नियरेस्ट नेबर्स। थर्ड नियरेस्ट नेबर्स ऑफ सिंपल क्यूबिक वुड बी 8। डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, कितना डिस्टेंस होगा इसका? बॉडी डायगोनल का, बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस होगा √3 into a, क्योंकि फेस डायगोनल कितना है? √2a। तो ये बॉडी डायगोनल कितना होता है किसी क्यूब का? √3a। तो कितना होगा डिस्टेंस? √3a। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। कितने नंबर ऑफ एटम्स पर कितने एटम्स हैं यूनिट सेल में? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स है? 1। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर्स कितने? फर्स्ट नियरेस्ट नेबर्स आर 6। ओके, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर्स आर 6। ठीक है, एंड सेकंड नियरेस्ट नेबर्स, अच्छा फर्स्ट नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस a, सेकंड नियरेस्ट नेबर्स 12, डिस्टेंस कितना है? √2a। थर्ड नियरेस्ट नेबर 8, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज √3a। ओके, ठीक है, यहां तक हो गया। थर्ड दोबारा थर्ड देख लो, गो बैक एंड सी। एक ही क्यूब में देखो, पहले एक ही क्यूब में कौन थर्ड होगा? अगर आप सिंगल क्यूब में देखें तो थर्ड कौन है? तो बिल्कुल कॉर्नर पर, मतलब एक्सट्रीम कॉर्नर पर जो बैठे हुए एटम्स हैं, ठीक है, एक्सट्रीम कॉर्नर्स पर जो बैठे हुए एटम्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से थर्ड नियरेस्ट नेबर बनाते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे कितने होंगे इस क्यूब में? तो आपको एक ही मिलेगा यहाँ तो इस एटम को पूरी तरह कवर करने के लिए आप देखते हैं ना, कॉर्नर एटम कितने से कॉन्ट्रीब्यूटेड होता है, कितने से शेयर्ड होता है? कॉर्नर एटम कितने से शेयर्ड होता है? कॉर्नर एटम शेयर्ड होता है 8 से, है ना। तो उसको पूरी तरह कवर करने के लिए कितने आपको ये चाहिए एटम्स?
कितने क्यूब चाहिए सर पूरी तरह कवर करने के लिए? पूरी तरह कवर करने के लिए आपको चाहिए 8 क्यूब्स। ओके, तो 8 क्यूब्स जब आप कवर करेंगे चारों तरफ तो सभी का कौन सा होगा? यही वाला आइटम, सही सबका यही वाला आइटम क्या होगा? थर्ड नियरेस्ट नेबर की तरह काम करेगा। तो टोटल थर्ड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे? ठीक है, थर्ड नियरेस्ट नेबर्स वुड बी लाइक दिस। ठीक है, ये ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। कोई वीडियो ऑफ रखा करो, अपनी बार बार शिकायत आ रही है। ओके, अब आगे जो का फैक्टर है यहां तक हो गया। नेक्स्ट फैक्टर इज वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब आप देखते हैं जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल वो क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है? शेप क्या है उसकी? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जो शेप है वो क्यूब है। कितनी साइड का क्यूब है? ए साइड का। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना हुआ? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है, ए क्यूब, ए साइड का क्यूब है। तो वो सिंपल सी बात है, कितना यूनिट सेल का वॉल्यूम हुआ? ए क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ द परमिटिंग यूनिट सेल, दो अलग अलग बातें हैं। जरूरी नहीं है हर एक यूनिट सेल परमिटिंग यूनिट सेल हो, जरूरी नहीं है हर एक यूनिट सेल परमिटिंग यूनिट सेल हो, इट इज नॉट नेसेसरी। तो क्या ये बताइए सिंपल का दूसरा नाम क्या है? सिंपल का दूसरा नाम पता है क्या है? प्रिमिटिव। ठीक है, सिंपल क्यूबिक मतलब प्रिमिटिव क्यूबिक, दोनों एक ही बात है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक एंड प्रिमिटिव क्यूबिक दीज आर सेम थिंग, क्योंकि ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसलिए उस प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम भी कितना होगा? ठीक है, प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम भी सेम होगा, कितना होगा? ए क्यूब ही होगा। ओके, प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम भी ए क्यूब होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रिमिटिव है यूनिट सेल अपने आप में, इसलिए सेम है। आगे जाकर ये बात, ये दोनों अलग अलग आएंगे, आगे जाकर ये दोनों अलग अलग आएंगे, कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। ओके, फिलहाल ये समझिए कि सिंपल मतलब प्रिमिटिव, इसका दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ दिस इज प्रिमिटिव क्यूबिक, तो इट वुड बी सेम। ठीक है, आगे चलो। एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं कैसे? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, एटॉमिक डेंसिटी। तो कितने एटम्स हैं कितने वॉल्यूम में, ये बताओ? कितने एटम है कितने वॉल्यूम में? एटॉमिक डेंसिटी को डिफाइन करता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ओके, तो हाउ मेनी एटम्स आर देयर? देयर इज ओनली वन एटम। ओके, कितने वॉल्यूम में एक एटम? ए क्यूब वॉल्यूम में एक एटम है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो गया? ठीक है, 1/a क्यूब। ओके, 1/a क्यूब। ओके, आगे चलते हैं। अब एक और फैक्टर यहाँ पर डिफाइन करते हैं हम, एक काम करता हूँ मैं, अब इसको पहली बार डिफाइन करने के लिए मैं एक ब्लैंक स्लाइड दे करके बताता हूँ। नेक्स्ट फैक्टर है 11 नंबर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर या फ्रैक्शन। कभी कभी इसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं या फैक्टर भी बोलते हैं, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है एपीएफ। ये कैसे डिफाइन होता है? 3D, क्योंकि कौन सा डी स्ट्रक्चर है? इट इज 3D स्ट्रक्चर। सो इफ इट इज 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है, तो अगर ये 3D स्ट्रक्चर है तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? इसको डिफाइन करेंगे वॉल्यूम ऑफ द एटम्स in the unit cell divided by volume of the unit cell, volume of the unit cell। ठीक है, तो ऊपर न्यूमरेटर में है क्या? वॉल्यूम ऑफ द एटम्स। ओके, डिनोमिनेटर में क्या है? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब आप जरा समझो, एटम की शेप क्या है? एटम की शेप क्या है? एटम क्या माना जा रहा है? एटम इज ए हार्ड स्फीयर ऑफ रेडियस r, या r मान लो। एटम इज अ हार्ड स्फीयर ऑफ रेडियस r। ओके, अच्छा, है कितने इफेक्टिव? इफेक्टिव देखने हमें, कितने इफेक्टिव स्फीयर्स हैं, कितने इफेक्टिव एटम्स हैं, कितने इफेक्टिव एटम है? 1 या 8?
there are 8 atoms or 1 atom? Effectively there is 1 atom na. So each atom, there is 1 atom, how much volume it will occupy? It's a sphere of radius r, so it will occupy how much volume? It will occupy 1 into 4 by 3 pi r cube volume. Okay, यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल का शेप क्या है? यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल एक क्यूब है, क्यूब ऑफ कितना साइड? क्यूब ऑफ साइड ए, सो हाउ मच वॉल्यूम इट विल ऑक्यूपाई? ए क्यूब. ओके, अब आप जानते होंगे ए और आर का रिलेशन क्या है फ्रॉम हियर. ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? वी डिनोट इट लाइक दिस, 2r इक्वल्स टू a. नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज 2r इक्वल्स टू a. आप देख सकते हैं यहां से भी, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है? a. और इस एटम का कितना पार्ट आ रहा है टच कर रहे हैं ये यहां, और इस एटम का कितना पार्ट आ रहा है? तो यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी जहां ये टच कर रहे हैं? ये डिस्टेंस r होगी, ये डिस्टेंस भी r होगी. तो 2r इक्वल्स टू a. तो कितना आ गया? a को चेंज कर दो 2r में, तो ये कितना आएगा? 5/4. 5/4 को अगर थोड़ा सा आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो यू वुड गेट अराउंड 52%. 5/4 0.52 अगर आप इसको लिखोगे फ्रैक्शन में, इसमें नंबर्स में, तो क्या होगा? 52%. 5/6 आ रहा है, 5/6, ठीक, 0.52 52%. इसका मतलब क्या है? क्या डिफाइन करेगा? इट डिफाइंस दैट, it defines that 52% volume of the cube मतलब unit cell is occupied by the atoms. ठीक है, 52% volume of the cube is occupied by the atoms and rest 48% is empty. ठीक है, बाकी 58% क्या पड़ा है? खाली पड़ा हुआ है. ठीक है, तो ये क्या बताता है? एपीएल इसे बताता है कि कितना वॉल्यूम एटम्स ने घेर रखा है. ओके, हाउ मच इज ऑक्यूपाइड बाय दी एटम्स. ओके, तो बोलते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन. ठीक है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? इज दिस लूज पैक्ड स्ट्रक्चर और क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर? इट इज loose packed structure. ठीक है, it is loose packed structure. ये loose packed structure है. ठीक है, तो close packed कौन होते हैं? मैं आपको close packed का डेफिनेशन बताता हूँ. close packed स्ट्रक्चर किनको कहते हैं? यानी कि अगर close packed नहीं हुआ तो सब loose packed होंगे फिर. close packed structure, ठीक है, जिनका एरिया, ठीक है, ठीक है, structures with APF, structures with APF, ठीक है, इसके बराबर होगा जिसका स्ट्रक्चर, जिसका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, इक्वल्स टू 74% होगा. स्ट्रक्चर्स विद APF 74%, ठीक है, और ठीक है, ठीक है, एंड या और, मतलब ये कुछ भी हो सकता है दोनों में से. ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स हो कितने हो? 12, 12. ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर, मैं आपको क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का डेफिनेशन बता रहा हूं. ऐसे स्ट्रक्चर जिनका एपीएफ 74% आएगा या जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, ठीक है, वो स्ट्रक्चर्स किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? दे विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. जिनमें ये नहीं होगा, जिनमें ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, वो सब किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? दे विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ लूज पैक्ड. तो आप देख सकते हैं इसका एपीएफ
52% है, 74% से कम है, तो लूज फैक्टर। कोऑर्डिनेशन नंबर को भी देख लो जाकर, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि नंबर ऑफ नेबर्स कितने हैं, 6 है, ओके, वो भी 12 से कम है, इट इज लेस देन 12। सो इज दिस लूज फैक्टर स्ट्रक्चर और इज दिस क्लोज फैक्टर स्ट्रक्चर? ऑब्वियसली बात है, क्या है, इट इज लूज पैक्ड स्ट्रक्चर, ओके, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। ओके, तो ये जो पैरामीटर्स थे हमारे यहाँ पर, ठीक है, वो हमने कवर कर लिया था 11 के लेवल। यही रिपीटेशन कितने होगा, कितने होगा, दिस रिपीटेशन विल गो इनटू ऑल द स्ट्रक्चर्स, ऑल द स्ट्रक्चर्स, सभी स्ट्रक्चर्स में ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और लिख सकते हैं हम यहाँ पे, वेट, one more thing we can write, that is example, although कुछ एक को छोड़कर आपको एग्जाम्पल रटने नहीं, ओके, कुछ एक को छोड़कर आपको एग्जाम्पल्स नहीं रटने, ठीक है। जस्ट तो इसका जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है सिंपल क्यूबिक का, ठीक है, दैट इज पोलोनियम, ठीक है। पोलोनियम क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज एग्जाम्पल ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो आप एक ही एग्जाम्पल लिखो उसका, नहीं लिख देता हूँ क्या, उसका स्लाइड करता हूँ, एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इसका पोलोनियम। रूम टेम्परेचर पर पोलोनियम ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिंपल क्यूबिक है। बाकी जो स्ट्रक्चर है ना वो आपस में बदलते भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्ट्रक्चर रूम टेम्परेचर पर क्या है सिंपल क्यूबिक है तो वो हमेशा सिंपल क्यूबिक ही रहेगा। उसको अगर आप हीट करेंगे या उसको कूल करेंगे तो वो अपना स्ट्रक्चर बदल सकता है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जिनमें स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में चला गया है वो, ठीक है, जैसे एफसीसी से बीसीसी में बदल गया है, या बीसीसी से एफसीसी में बदल गया है, या सिंपल क्यूबिक में बदल गया है, ऐसे एग्जांपल्स आप देखिए,
ठीक है, अब मूव करके आ जाते हैं किस पर, बीसीसी पर। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम बीसीसी। ठीक है, तो बीसीसी किससे मिलकर बनेगा, मैं आपको पीछे भी बता रहा था अभी। बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा बीसीसी लैटिस से। अब चूंकि आप देख रहे हैं लैटिस का नाम और क्रिस्टल स्ट्रक्चर का नाम सेम है, ओके, सो दे विल हैव वन एटम बेसिस और दे विल हैव मोर देन वन एटम बेसिस। ठीक है, बोलिए। इक्वल टू वन एटम बेसिस या मोर देन वन एटम बेसिस, तो बेसिस कितने एटम का होगा हमेशा, जब भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का नाम एंड लैटिस का नाम एक जैसा होगा तो वन एटम बेसिस होगा, इसलिए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। बेसिस वुड बी ऑफ वन एटम, ओके, बेसिस वुड बी ऑफ वन एटम, ओके। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि हम जैसे बीसीसी लैटिस बनाते हैं पहले, हाउ यू कैन मेक बीसीसी लैटिस। बीसीसी लैटिस कैसा होगा, एक कॉर्नर, 8 कॉर्नर्स पर, क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर, ओके, ये तो सिंपल क्यूबिक लैटिस बना। एक और लैटिस पॉइंट कहां बिलोंग कराएंगे, उसके सेंटर पर। तो अब ये जो रेड डॉट्स आप देख रहे हैं, रेड डॉट, वो क्या ट्रीट होगा, रेड डॉट शुड बी ट्रीटेड एज बीसीसी लैटिस। अगर आप डॉट्स को ही देखें, ठीक है, एटम्स को ना देखें, इट वुड बी बीसीसी लैटिस। ठीक है, बीसीसी लैटिस होगा। ठीक है, अब बीसीसी लैटिस पर क्या करते हैं हम, ठीक है, एक एक एटम रख देते हैं लैटिस पॉइंट पर, एक एक एटम रख देते हैं, वो क्या बन गया अभी, ये क्या कहलाएगा, दिस यूनिट सेल वुड बी नोन एज बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इट वुड बी बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, आप कैसे काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम। तो अगर आप देखें तो ये जो कॉर्नर एटम है ये वाला, ठीक है, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कॉर्नर एटम, यहाँ पर दिस कॉर्नर एटम इज कट डाउन इनटू 8 पार्ट, 8 पार्ट में कट डाउन हो गया वो। ठीक है, तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा हर एक एटम, 1/8। बट आप देख रहे हैं जो बॉडी सेंटर पर रखा हुआ एटम है, इसकी लोकेशन क्या है, जो बीच में एटम आ रहा है ये वाला, इसकी लोकेशन क्या है यहाँ पर, इट इज बॉडी सेंटर एटम, ये वाले की बात हो रही है। ओके, तो ये जो एटम है कितना कंट्रीब्यूट करेगा, फुल, ये पूरा कंट्रीब्यूट करेगा। तो वन कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम कॉर्नर एंड वन कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम द बॉडी सेंटर। तो कितने एटम हुए टोटल के पास, इसके पास 2 एटम। इसके पास नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हैं, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये भी होता है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने हैं। पहले तो लैटिस पॉइंट से आएंगे ना, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन बीसीसी लैटिस, बोलिए नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने हैं, 1 या 2, लैटिस पॉइंट्स कितने हैं, 2। ओके, लैटिस पॉइंट 2 है, एक कहां से है, कॉर्नर से, और एक कहां से है, बॉडी सेंटर से। लैटिस पॉइंट 2 है, ठीक है। अच्छा, अब हर एक लैटिस पॉइंट पर एक एटम रखा है, तो एटम भी कितने आए, सेम ना, लैटिस पॉइंट भी 2 है, एटम्स भी 2 है, क्लियर। तो यहां पर एक बात और लिखते हैं, बीसीसी लैटिस इज प्रिमिटिव लैटिस, नॉन प्रिमिटिव लैटिस। बीसीसी लैटिस नहीं लिखूंगा, बीसीसी यूनिट सेल लिखूंगा। बीसीसी यूनिट सेल is primitive, non-primitive, it is NP, it is NP, non-primitive, non-primitive, okay, ठीक है। तो ये non-primitive है क्यों, क्योंकि इसके पास 2 लैटिस पॉइंट है, एक होता तो क्या होता, primitive होता ना, ठीक है। ठीक है, तो बीसीसी यूनिट सेल इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव होने के लिए कितना जरूरी होता है, ठीक है, प्रिमिटिव होने के लिए जरूरी होता है एक लैटिस पॉइंट, ठीक है। बट ये नॉन प्रिमिटिव है इसलिए लैटिस पॉइंट एक से ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव है। पीछे जाओगे आप सिंपल क्यूबिक में, कितना लैटिस पॉइंट था, एक लैटिस पॉइंट था, इसलिए वो प्रिमिटिव था। तो सिंपल क्यूबिक यानी कि प्रिमिटिव क्यूबिक, बीसीसी इज नॉट प्रिमिटिव क्यूबिक। ओके, आगे चलते हैं। अब हमें क्या काउंट करना होता है आगे, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। इसको मैं एक काम करता हूँ, अगले पेज पर ले जाता हूँ, अदरवाइज ये प्रिंट में नहीं आएगा।
अब देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर को समझने के लिए तो आप यही आपके लिए काफी होगा। देखिए एक काम करो आप, ये जो बॉडी सेंटर एटम है इसको आप रेफरेंस ले लो, ये जो बॉडी सेंटर एटम है इसको आप ले लो रेफरेंस, यानी कि ये वाला जो एटम है बीच में उसको आप रेफरेंस ले लो। अब ये देखो जरा, ये जो बीच वाला एटम है ये किस पर सपोर्ट ले रहा है, किस पर टिका हुआ है, ये जो बीच वाला एटम है यहाँ आप जो देख रहे हो ये किस पर टिका हुआ है, नीचे देखो किस पर टिका हुआ है, नीचे वाले 4 एटम के ऊपर टिका हुआ है। इट इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम, ठीक है, लोअर 4 एटम्स है ना, नीचे वाले 4 एटम के ऊपर ये सपोर्ट ले रखा है, ठीक है ना। तो ये उनको टच कर रहा होगा, सपोर्ट ले रहा होगा तो, या नहीं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है जब सपोर्ट ले रहा है तो उसको टच भी कर रहा होगा, ठीक है नहीं। वैसे ये 4 एटम जो ऊपर वाले दिख रहे हैं आपको, ये किसके ऊपर सपोर्ट ले रहे हैं, ये नीचे वाले यहाँ के ऊपर, यहाँ देखो गैप है ना, तो कौन कौन, क्या ये दोनों एटम टच कर रहे हैं आपस में, ये तो गैप है ना, ये हवा में है, मतलब यहाँ पर इस पर सपोर्ट नहीं ले रहा है वाला एटम, इस पर ले रहा है सपोर्ट बॉडी सेंटर एटम, यानी कि कॉर्नर एटम इस कॉर्नर एटम को टच कर रहा है या कॉर्नर एटम बॉडी सेंटर को टच कर रहा है, कॉर्नर एटम इज टचिंग द कॉर्नर एटम और कॉर्नर एटम इज टचिंग द बॉडी सेंटर एटम, ठीक है, कॉर्नर एटम इज टचिंग द नॉट कॉर्नर सेंटर एटम, टचिंग द बॉडी सेंटर एटम, समझ रहे हैं नहीं। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर का मतलब होता है एक एटम कितने नियरेस्ट नेबर्स को टच कर रहा है, कितने नेबर्स को टच कर रहा है। तो ये जो बॉडी सेंटर एटम है इसको रेफरेंस अगर लोगे आप तो 4 नीचे 4 ऊपर, कितने हो गए, हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर्स डू यू हैव, 8, ओके, हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर्स डू यू हैव, 8। तो इसमें कहां दिखेगा आपको, ये क्या है एक्चुअली, ये एक सिंगल क्यूब है, ओके। अगर हम इसके साइड में एक क्यूब बनाएं, इसके पीछे बनाएं, इसके इधर बनाएं, 4 नीचे बनाएं, तो कितने हो गए कुल मिलाकर 8। मतलब अगर मुझे ये वाला एटम सराउंड करना हो, पूरी तरह कवर करना हो, तो कितने क्यूब्स बनाने पड़ेंगे, 7 मोर, यानी कि टोटल मिलाकर हो जाएंगे 8। तो उन 8 क्यूब्स को मिलाकर आप एक बड़ा क्यूब भी मान सकते हो। ये देख रहे हो ना आप, ये किससे बना है, ये पूरा एक बड़ा क्यूब जो देख रहे हो अभी आप, ये किससे जनरेट हुआ है, इट इज जनरेटेड फ्रॉम 8 स्मॉलर बॉडी सेंटर क्यूब्स। ये जो आप देख रहे हो ये छोटा क्यूब है, ओके। तो ये जो पूरा जो अब ये जो बता रहा हूं मैं, ये किससे जनरेट हुआ है, जो बड़ा बिगर क्यूब है, इट इज जनरेटेड फ्रॉम द 8 स्मॉलर क्यूब्स, 8 छोटे क्यूब से मिलकर बना है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, डिस्टेंस से पहले आप इस वाले कॉर्नर एटम को आप देख रहे हैं, गो बैक, ये जो यूनिट सेल है, ये वाला यूनिट सेल, इसका ये वाला कॉर्नर एटम, वैसे तो मैंने आपको किसको रेफरेंस, जो अभी 8 बताए थे मैंने, किसको रेफरेंस मानकर बताया, भाई यहाँ पर इसको आप रेफरेंस मान लो तो आपको दिखेगा ये जो 4 ऊपर वाले हैं और 4 नीचे वाले हैं, ये फर्स्ट नियरेस्ट नेबर का काम करेंगे। टोटल कितने हो गए 8। तो एक तो समझने का तरीका यह है कि आप एक ही क्यूब के अंदर बॉडी सेंटर को रेफरेंस मानो, तो कौन होगा फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, उसके कॉर्नर के एटम फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होंगे सारे के सारे मिलाकर, ओके। आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हो, वो क्या है, आप 8 क्यूब्स बना लो, फिर कॉर्नर वाले को मान लो रेफरेंस, ये कॉर्नर वाला है, इस कॉर्नर वाले को माना रेफरेंस, ठीक है। तो इस कॉर्नर वाले को रेफरेंस अगर माना तो आप ये जो व्हाइट एटम देख रहे हैं, व्हाइट ये वाले, ये कौन है, ये कौन है, जो व्हाइट एटम्स हैं वो कौन है, दे आर बॉडी सेंटर एटम्स ऑफ 8 क्यूब्स। क्योंकि मैंने बताया ना ये बड़ा जो क्यूब आप देख रहे हैं ये 8 छोटे क्यूब से मिलकर बना है। तो अगर आप इसको रेफरेंस मानते हो इस वाले को, तो इसका नियरेस्ट नेबर कौन होगा, बॉडी सेंटर या कॉर्नर। अगर आप कॉर्नर को रेफरेंस मानते हो तो ठीक है, इसको रेफरेंस मानते हो आप अगर, तो बॉडी सेंटर एटम जो है वो रेफरेंस होगा, वो नियरेस्ट नेबर होगा। कॉर्नर वाला नियरेस्ट नेबर नहीं हो सकता क्योंकि वो टच नहीं कर रहा है, बॉडी सेंटर नियरेस्ट नेबर होगा। अब इसमें कितने मिले, अगर मैं इसको रेफरेंस मानता हूं तो मुझे कितने दिखे, इसमें एक दिखा या बहुत सारे 8 के 8 दिख गए मुझे, अगर कॉर्नर को रेफरेंस माना। अगर मैं बॉडी सेंटर को रेफरेंस मानता हूं तो 8 के 8 मुझे यहीं मिल जाते इसी यूनिट सेल। पर अगर मैं कॉर्नर को रेफरेंस मानता हूं तो 8 के 8 मुझे यहां नहीं मिलेंगे, आई विल नॉट गेट 8 नियरेस्ट नेबर्स हियर, ओके ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो बॉडी सेंटर एटम है इसका खुद का, वो एक नियरेस्ट नेबर है इसका, ओके। नाउ मूव अहेड, इसको इसका नियरेस्ट नेबर कौन है, इसका खुद का बॉडी सेंटर एंड 7 मोर जो और बनाए ना वो, तो यानी कि कॉर्नर के लिए 8 जो व्हाइट एटम देख रहे हैं वो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है। तो मैंने दो तरीके से समझाया आपको, या तो एक अकेले यूनिट सेल में बॉडी सेंटर एटम को रेफरेंस मानकर 8 ऊपर 4 नीचे करके कर लो, या आप एक बड़ा क्यूब बनाओ किससे मिलाकर, 8 छोटे क्यूब से, ठीक है। तो उसमें जो बॉडी सेंटर एटम होंगे उन सबके वो कैसे काम करेंगे,
काम करेंगे, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर की तरह। नंबर कितना होगा उनका 8। क्लियर? डिस्टेंस कितना होगा भाई? अगर मैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आऊं तो ये क्या कहलाएगा? ये क्यूब के इस एक्सट्रीम कॉर्नर से इस एक्सट्रीम कॉर्नर तक आता हूं तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपको पता है? बॉडी डायगोनल के बराबर होगी या नहीं? रूम के दो एक्सट्रीम कॉर्नर्स को मिलाना है तो कितनी डिस्टेंस होगी ये वाली? दिस डिस्टेंस वुड बी √3। ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो होगी √3 कितना? दिस डिस्टेंस वुड बी √3 इंटू ए। ये डिस्टेंस होगी √3 इंटू ए। ओके ठीक है। अब ये जो एटम है ये वाला यहां तक की डिस्टेंस हमें चाहिए तो ये डिस्टेंस इसका आधा होगी या दुगना होगी या बराबर होगी? मतलब जो एटम हमें मिल रहा है, ठीक है, वो कहां मिल रहा है? जो हमें एटम मिल रहा है, ठीक है, दैट वी आर गेटिंग एट हाउ मच डिस्टेंस? बोलिए, एट हाउ मच डिस्टेंस? हाफ ऑफ दैट, ठीक है, आधे का ही मिल जा रहा है तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना हुआ? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 2r कितना हुआ? It would be 2r equals to √3/2 a. ओके, √3/2 a इसका वैल्यू हो गया, ठीक है ना? ठीक है, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो गया। ओके, एक मिनट दो मुझे। Sorry. Okay, so what I was saying is डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना हो गया? √3 का आधा, बॉडी डायगोनल का आधा, √3/2 a हो गया। ओके ठीक है, अब क्या करना है हमें? हमें निकालना है कि नंबर निकाल लिया हमने, डिस्टेंस निकाल लिया, अब सेकंड पर जाना है। ठीक है, सेकंड देखो कौन होगा मैं बताता हूं। ठीक है, हु विल बी सेकंड? तो इसका ये कौन है? ये कौन बनाया मैंने? ये बनाया मैंने जो साइड वाली यूनिट सेल होगा उसका बॉडी डायगोनल।
साइड में यूनिट सेल है उसका बॉडी डायगोनल होगा ये, ठीक है। ओके, तो वो जो बॉडी डायगोनल होगा साइड में यूनिट सेल होगी वो कितनी दूर होगा, ए डिस्टेंस पर। ओके, और वो इसका क्या होगा, इट वुड बी सेकंड नियरेस्ट नेबर, वो इसका सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा, ठीक है। तो यानी कि बॉडी डायगोनल का जो साइड होगा वो सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा इधर। ओके, ये बॉडी डायगोनल हो गया। ये बॉडी डायगोनल किसका है, इस वाला ये वाला जो फेस है ये फेस उसके जो साइड में रखा होगा ना एटम जो यूनिट सेल उसका है, ये उसका इस वाले का है, इसका एक ऊपर वाले का। कितने फेस है टोटल मिलाकर, टोटल मिलाकर कितने फेस है, 6। तो कितने सेकंड नियरेस्ट नेबर आने चाहिए, फेस से फेस सेकंड डायगोनल सेकंड नियरेस्ट नेबर, कॉर्नर से कॉर्नर सेकंड नियरेस्ट नेबर, ठीक है। 6 फेस है तो कितने होंगे सेकंड नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर होंगे 6। तो या तो कौन होगा, बॉडी सेंटर से बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर से बॉडी सेंटर, ठीक है। या कौन होगा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर बॉडी डायगोनल होगा, या तो सॉरी सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा, या इस बॉडी से बॉडी सेंटर से बॉडी सेंटर, या कॉर्नर से कॉर्नर या बॉडी सेंटर से बॉडी सेंटर। तो इसको अगर आप रेफरेंस मान रहे हैं इसको, तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन होगा, इसको कॉर्नर वाले को रेफरेंस मान रहे हैं तो व्हाइट वाला यानी कि बॉडी सेंटर एटम तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा। इसका कौन सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा, ओके, कॉर्नर से कॉर्नर। तो कितने होंगे ऐसे 6, कितनी दूर होंगे कॉर्नर से कॉर्नर या बॉडी सेंटर से बॉडी सेंटर कितना दूर होगा, ठीक है। इट वुड बी एट हाउ मच डिस्टेंस, ठीक है, इट वुड बी एट 8 डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ओके। थर्ड पर आइए, थर्ड पर आइए। थर्ड कौन होगा, ये पास सेकंड था, ठीक है। थर्ड होगा, देखिए जरा गो बैक भाई, आप इस कॉर्नर को रेफरेंस अगर मान रहे हैं, इसको O मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन होगा, ये इसका सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा, सेकंड। फर्स्ट कौन होगा, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर ये होगा, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, थर्ड कौन होगा बताइए, थर्ड कौन होगा, हु विल बी थर्ड, थर्ड कौन होगा बताइए। थर्ड ये बॉडी डायग्राम वाला होगा यहाँ, या फेस वाला, तो जो थर्ड होगा, ठीक है, वो होगा ये फेस वाला, यहाँ वाला, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे कितने होंगे भाई, ये फेस वाला होगा, जैसे फेस वाले पीछे बताए थे आप, गो बैक एंड सी, ये देखो जब फेस वाले कितने आए थे, कितने सिंपल क्यूबिक में कितने आए थे, सिंपल क्यूबिक में फेस वाले, गो बैक एंड सी, ये वाले जो समझाए थे मैंने आपको, ये जो फेस डायगोनल वाले थे वो कितने थे, ठीक है, वो कितने थे, वो थे 12, दे वर 12, ठीक है, वो 12 थे, ठीक है। तो 12 थे तो कितने हो गए, ठीक है, 12 हो गए। थर्ड नियरेस्ट नेबर किसमें, 12 थर्ड नियरेस्ट नेबर किसमें, डीसीसी में। कितने दूर होंगे वो, फेस डायगोनल वाला आइटम कितना दूर होता है, कितना दूर होता है ये वाला आइटम, ये बॉडी डायगोनल तो कितना होता है √3 है, फेस डायगोनल कितना दूर होगा, फेस डायगोनल कितना दूर होगा इससे, ये वाला √2 है, तो कितना डिस्टेंस होगा थर्ड नियरेस्ट नेबर का, √2a, ठीक है। तो थर्ड नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस कितना होगा, √2a, ओके। दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दैट,
मैंने आपको एक चीज बताई थी, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। क्यूब जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है वो क्या है, ठीक है, जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है वो एक क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, वो एक क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। एक मिनट रुको। ओके, तो मैं कह रहा था यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल का मतलब है ये जो बीसीसी यूनिट सेल है ये क्यूब है, कितने साइड का, ए साइड का, इट इज अ क्यूब ऑफ साइड ए। हाउ मच वॉल्यूम दैट विल ऑक्यूपाई, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब, यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ बात समझने की है, यहाँ आपकी बात समझने की है, क्या वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिए मैं एक लॉजिक बताता हूँ थोड़ा सिंपल सा, ठीक है। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन बीसीसी यूनिट सेल, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, एटम्स नहीं लैटिस पॉइंट्स, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन प्रिमिटिव सेल कितने होते हैं, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन प्रिमिटिव सेल कितने होते हैं, 1 या 2 या 3 या कितने भी हो सकते हैं, लैटिस पॉइंट ना के एटम, 1, ठीक। अच्छा इस बीसीसी यूनिट सेल के पास कितने हैं, बीसीसी यूनिट सेल के पास कितने लैटिस पॉइंट्स हैं, 2, ओके। तो अब ये समझो कि 2 लैटिस पॉइंट के लिए वॉल्यूम कितना है, मैं सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम फॉर 2 लैटिस पॉइंट्स कितना है, वॉल्यूम फॉर 2 लैटिस पॉइंट्स ए क्यूब है, ठीक है। तो वॉल्यूम फॉर 1 लैटिस पॉइंट कितना होगा, लॉजिकली बताओ, वॉल्यूम फॉर 2 लैटिस पॉइंट ए क्यूब है, तो वॉल्यूम फॉर 1 लैटिस पॉइंट कितना होगा, ए क्यूब या ए क्यूब बाई 2, सिंपल सा लॉजिक है, ए क्यूब बाई 2। तो अगर आपसे कोई पूछता है वॉल्यूम ऑफ द बीसीसी यूनिट सेल कितना है, वॉल्यूम ऑफ बीसीसी यूनिट सेल कितना है, तो ए क्यूब है। अगर है वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ बीसीसी तो कितना है, ए क्यूब बाई 2, ठीक है, समझ गए लॉजिक। अच्छा तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि बीसीसी यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है, बीसीसी यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है, ओके। उसकी प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसी होती है, ये जो आप देख रहे हैं ना शेडेड पोर्शन, ये वाला जो आप शेडेड पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पर, इट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ बीसीसी। जो आप शेडेड पोर्शन देख रहे हैं वो प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ बीसीसी है, ठीक है। तो इसके पास कितना लैटिस पॉइंट होगा 1, और वॉल्यूम कितना होगा इसका, अरे भाई नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूं जो बीसीसी यूनिट सेल है, ठीक है, वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है। तो
बीसीसी यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। सॉरी, बीसीसी यूनिट सेल इज नॉन प्रिमिटिव। ओके, आपको पूछने लगे कि मैं बीसीसी की प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम बताओ, बीसीसी की प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम बताओ, ये कोई पूछने लगे आपसे तो क्या बताओगे? ए क्यूब बताओगे, ए क्यूब बाई 2 बताओगे, ए क्यूब बाई 4 बताओगे, क्या बताओगे? ए क्यूब बाई 2 बताओगे। क्यों बताओगे? लॉजिक क्या है उसके पीछे? मैं ये कह रहा हूं कि लैटिस पॉइंट कितने होते हैं प्रिमिटिव सेल होने के लिए? लैटिस पॉइंट होते हैं प्रिमिटिव सेल होने के लिए एक, प्रिमिटिव सेल होने के लिए लैटिस पॉइंट एक चाहिए। और बीसीसी के पास कितने लैटिस पॉइंट हैं? 2। तो जब 2 लैटिस पॉइंट का वॉल्यूम कितना हो गया? 2 लैटिस पॉइंट का वॉल्यूम हो गया अरे भाई, किसी की भी प्रिमिटिव यूनिट सेल बनानी होगी आपको या नहीं? ओके, किसी की भी प्रिमिटिव यूनिट सेल बनानी होगी, पूछ सकता है, ठीक है? कोई भी यूनिट सेल नॉन प्रिमिटिव हो सकती है, जैसे बीसीसी, एफसीसी, ये सब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। इनका प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसा होगा? ये आप देख रहे हैं शेप, ये प्रिमिटिव सेल होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका जो दिख रहा है आपको यहाँ, इसका वॉल्यूम होगा ए क्यूब बाई 2। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कैलकुलेट करने का। हर एक को बनाकर थोड़ी ना देखोगे आपके कितना वॉल्यूम आएगा, हर एक को आप बनाकर नहीं देख सकते कितना वॉल्यूम आएगा इसके अंदर। आपको क्या करना होगा? आपको लॉजिक से अंडरस्टैंड करना होगा कि भाई 2 लैटिस पॉइंट है इसके पास, बीसीसी के पास, तो वॉल्यूम इतना है, तो एक लैटिस पॉइंट का वॉल्यूम कितना हुआ, यानी कि प्रिमिटिव का वॉल्यूम कितना हुआ? ए क्यूब बाई 2। सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल मैं नहीं समझा सकता, ठीक है? ये तो मैं बता रहा हूँ कि शेप कैसी होगी, वो होगा कैसा, दिखने में कैसा होगा, ठीक है? ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि दिखने में वो ऐसा होगा जैसा दिख रहा है। ओके, ये है, ठीक है? आगे चलते हैं, इसको ना अगले को ले लेते हैं पेज पे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, एपीएफ कैसे कैलकुलेट होता है? तो इसमें 9 पॉइंट हो गए, 10 पॉइंट है एटॉमिक डेंसिटी। पहले आएगा एटॉमिक डेंसिटी। एटॉमिक डेंसिटी का मतलब क्या है? एटॉमिक डेंसिटी का मतलब है हाउ मेनी एटम्स per unit volume are there, how many atoms per unit volume are there? Okay, so how many atoms are there? 2 in how much volume? A cube। okay, how many atoms in how much volume? ठीक है, एक मिनट। So there are 2 atoms in how much volume? There are 2 atoms in how much volume? A cube volume. So number of atoms per unit volume will be 2 by A cube। APF निकाल। Atomic packing factor। क्या होता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर? वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये करना है। करो, निकाल कर बताओ जरा।
कितना आएगा देखो जरा, हाउ मेनी एटम्स आर देयर, 2, हाउ मच वॉल्यूम ईच एटम इज ऑक्यूपाइंग, बाय आर क्यूब, वॉल्यूम द यूनिट सेल इज ए क्यूब, ए और आर का रिलेशन, ए एंड आर का रिलेशन क्या होगा, ए एंड आर का रिलेशन क्या है बताओ, या यही बता दूं, 2r इक्वल टू कितना था, √3/2 a, ओके, कितना होगा 8 पाई r क्यूब, न्यूमरेटर में आ गया बाय क्यूब, ए का वैल्यू कितना है, ठीक है, ए का वैल्यू बताओ कितना, ए का वैल्यू है यहाँ से देखो 4r/√3, कितना आया कुल मिलाकर, क्यूब है इसका, √3/8, √3/8, ओके, तो कितना हो गया √3/8, ये आएगा 0.68 यानी कि 68%, ठीक है। अच्छा पहले डिस्टेंस तो लिखी नहीं हमने, डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस बता सकते हो कितनी होगी, ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, √2 into a, फेज डायगोनल की, तो ये कितनी होगी उसकी, आधा या पूरा, इट वुड बी हाफ ऑफ दैट, ठीक है, ये उसका आधा होगी, a बाय, इट वुड बी a बाय √2, ठीक है, ये होगी a बाय √2, ठीक है, ओके। सेकंड ईयर रिसेवर कौन हो गए जरा चेक करते हैं, इसको हमने रेफरेंस माना था, तो फर्स्ट ईयर रिसेवर कौन था भाई, इसके लिए फर्स्ट ईयर रिसेवर कौन था, इसके लिए फर्स्ट ईयर रिसेवर थे ये वाले, मतलब फेसेस वाले, ओके। सेकंड कौन होगा, इसके लिए सेकंड कौन होगा, उसका कॉर्नर एटम या फेस वाला एटम, कॉर्नर वाला, तो कॉर्नर वाले कितने होते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले देखो, ये आप देख पा रहे हो, ये कौन है, फर्स्ट ईयर रिसेवर, सेकंड ईयर रिसेवर, ये है फर्स्ट ईयर रिसेवर, ये है फर्स्ट, कौन से प्लेन में, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये जो आप देख रहे हो ये कौन है, ये क्या है, दीज आर 8 क्यूब्स का बिगर फॉर्म है, मतलब 8 क्यूब्स को मिलाकर एक बड़ा क्यूब बनाया हुआ है, तो ये जो कॉर्नर एटम है, ओके, ये जो कॉर्नर एटम, इसके कितने नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर होंगे, दिखा रहे हैं यहाँ पर कितने होंगे, ए डिस्टेंस पर कितने होंगे, ऐसे कितने होंगे 6, यू कैन सी दैट रेड 6, कितने डिस्टेंस पर है वो, ठीक है, दे आर एट, ठीक है, दे आर एट ए डिस्टेंस, ठीक है, दे आर एट ए डिस्टेंस, ओके, कैन सी दैट, ओके। थर्ड थोड़ा मुश्किल है, देखो मैं आपको बताऊं लिटरली, ठीक है, थर्ड को विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल है, अब आप देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ, इस यूनिट सेल में ये 8 क्यूब्स है, देयर आर 8 क्यूब्स, दीज आर 8 क्यूब्स, ओके, इसमें जो आप ये बीच में रखा है ये रेड वाला, ये रेफरेंस है, ओके, तो ये जो ग्रीन वाले हैं, ये जो ग्रीन वाले हैं, ये जो ग्रीन वाले, ये ओके, ये कौन है, फर्स्ट ईयर सेवर, सेकंड ईयर सेवर, चलिए आर दे फर्स्ट ईयर सेवर और दे सेकंड ईयर, दे आर फर्स्ट ईयर है ना, ठीक है। साथ ही साथ ये जो आप ब्लू वाले देख रहे हैं, ये और ये कौन है, ये भी फर्स्ट है, और कौन फर्स्ट है, ये जो गोल्डन कलर में देख रहे हैं आप ना, ये वाला, ये और ये भी फर्स्ट ईयर से, सेकंड कौन है फिर, ये जो पिंक देख रहे हैं आप, ये वाला, ये 6 है सेकंड, ठीक है, 6 सेकंड, 8 डिस्टेंस। थर्ड कौन है, थर्ड नियरेस्ट नेबर है, जरा समझो मेरी बात को, इसको आपने रेड पर रेफरेंस किया हुआ है, ये वाला जो गोल्डन है ना, ये वाला सिल्वर, जो सिल्वर गोल्डन, मैं इसको बना दे रहा हूँ
पर्पल, ये वाला रेड से पर्पल, थर्ड नियरेस्ट नेबर। पर्पल कौन सा वाला है? ये जो आप देख रहे हो ना फ्रंट वाला फेस है, फ्रंट वाला फेस, ये फ्रंट फेस है, उसका फेस सेंटर, ठीक है? किसका फेस सेंटर? फ्रंट वाले फेस का सेंटर, ओके? इस वाले फ्रंट का फेस सेंटर, ओके? तो ये कितने आएंगे ऐसे, ठीक है? ये ऐसे आते हैं कितने, देखो जरा, आप काउंट कर लेना खुद ही। 4 यहां है, फ्रंट जो बड़ा क्यूब है ना, 4 उस पर है, 4 ऊपर है, और ऐसे कितने होने चाहिए? कितने टाइम्स करना चाहिए हमें 4 को? 4 को कितने टाइम्स करना चाहिए बोलो? 6 टाइम्स। कितने हो गए? थर्ड नियरेस्ट नेबर हो गए 24, थर्ड नियरेस्ट नेबर 24। कितना दूर होंगे? एट हाउ मच डिस्टेंस? कितना दूर, डिस्टेंस कितना होगा उसका? √3a/√3। √3a/√3, ठीक है? ये कितना होगा? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, मैं आगे टीच नहीं कर रहा हूं, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। सर ये थर्ड नियरेस्ट नेबर एक बार और समझा दीजिए। थर्ड नियरेस्ट नेबर है, देखो पहले आप ये जो क्यूब है, ओके, ये जो रेड एटम है वो रेफरेंस है, उसके मुकाबले जो 8 क्यूब हमने रखे हैं उनके जो फ्रंट फेसेस हैं, ये फ्रंट फेस, उनके फेस पर रखे हुए जो एटम्स है वो थर्ड नियरेस्ट नेबर, ओके? तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कौन, मैं बताता हूं आपको कौन होगा। एक अकेले क्यूब में कौन होगा? एक अकेले क्यूब में ऐसा एटम है, जैसे ये रेफरेंस आपका, ये चलो इस वाले पे रेफरेंस मान लो, जिसको मान रहे थे आप, इसको आप रेफरेंस मान रहे थे, इसको, इसके मुकाबले कौन थर्ड नियरेस्ट नेबर होगा? ये नीचे वाला फेस तो फर्स्ट हो गया, ये कॉर्नर सेकंड हो गया, थर्ड कौन होगा? थर्ड होगा ये जो फेस देख रहे हो आप इधर वाला, ये कॉर्नर से वो फेस, ये वाला जहां मैं पेन चला रहा हूं यहाँ, ठीक है? इसका जो फेस सेंटर एटम होगा वो थर्ड नियरेस्ट नेबर काउंट होगा, ठीक है? तो ऐसे कितने होंगे? अगर आप इधर भी एक रखते क्यूब ऐसे, तो क्या होता? ये ऐसे ऐसे बनाते, अगर आप फेस ऐसे, एक फेस ऐसे बनाते ना आप, यहां रखते भाई, इसके पैरेलल ये प्लेन, ये साथ में है ना, ये वाला आइटम भी क्या होता? थर्ड नियरेस्ट नेबर होता। तो हर एक फेस पर, मतलब 8 क्यूब रखने के बाद जो बाहर वाले फेसेस होंगे, आउटर वाले, उन पर कितने बनेंगे? यहाँ देखो, ये जो आउटर वाले सबसे फ्रंट वाला फेस है, कितने बनेंगे? 4 4 4। ऑल सिल्वर नहीं है भाई, ऑल सिल्वर तो ये भी है, सिल्वर ये कॉर्नर वाला थोड़ी ना हो जाएगा, ये कॉर्नर वाला नहीं होगा थर्ड, ये तो फोर्थ बनेगा जाता, ये नहीं होगा। ऑल सिल्वर का मतलब है जो फेस पर आ रहे हैं, सबसे आउटर फेसेस पर, ये ठीक है? ये कॉर्नर वाले नहीं, ये वाले नहीं, ठीक है? ये वाले नहीं, ये वाले भी नहीं, कौन वाले? फेस वाले। कितने बनेंगे फेस वाले ऐसे? 6 × 4 24, ठीक है? क्लियर और नॉट क्लियर? यस। और बताइए। बीसीसी का तो थर्ड तक इजी है, कोई दिक्कत नहीं। बीसीसी में फर्स्ट कौन है? एक ही से बता देता हूं। बीसीसी में फर्स्ट कौन है? बॉडी सेंटर एटम। इस कॉर्नर से बॉडी सेंटर एटम फर्स्ट है, ये वाला कॉर्नर कौन है? सेकंड। और ये तो पीछे वाला कॉर्नर देख रहे हो ना आप, ये फेस का डायगोनल वाला, वो कौन है? थर्ड। फेस के डायगोनल वाला थर्ड है। तो जब आप एक और इसके साइड में एक क्यूब बनाओगे ऐसे करके, ओके, तो एक ये वाला, एक ये वाला नहीं, ये तो सेकंड बनेगा, ये थर्ड बनेगा, ये थर्ड बनेगा, ओके? कौन बनेगा थर्ड? ये थर्ड,
ये थर्ड, ओके, एंड ये वाला थर्ड और ये वाला थर्ड। तो कितने हो गए इस प्लेन में, इसको रेफरेंस मानते हुए? 4। तो 4 XY में, 4 YZ में, 4 Z। कितने हो गए बताओ दोनों मिलाकर? 4 4 4 12। सेकंड ईयर से थर्ड ईयर से कितने होते हैं इन केस ऑफ BCC? कितने होते हैं इन केस ऑफ BCC? 12। ये देख रहे हैं ना, 4 4 4 4 4 XY में, 4 YZ में, 4 Z। और बताइए बाकी नेक्स्ट। अच्छा मैं आपको अनम्यूट करना भूल गया, सॉरी, आई एम सो सॉरी। नहीं कर दिया था मैंने, हाँ कर दिया था, ठीक है। सर 10 to 11 स्लाइड शो कर दीजिए। 10 and 11 सर फर्स्ट स्लाइड बता देना। अभी सर 11 सर फर्स्ट अभी कर दिया। 11 हो गया। फर्स्ट स्लाइड पे डेटा है, ये आपको फिल करना है। कुछ मैंने किया कुछ आप कर लेना, मैं करवाता जा रहा हूँ जैसे ना ये सब। ठीक है, चलो भाई। स्टेट बहुत बढ़ गया है कोविड एकदम से, बहुत फास्ट स्पीड है। मुझे लगता है इसीलिए स्टूडेंट भी कुछ कम आ रहे हैं। नहीं सर, ये जनवरी वाला है खाली। नहीं ये बात नहीं है, कल EMT में भी कम थे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लोग बीमार पड़ गए। हाँ सर हो सकता है, मौसम भी ऐसा ही चल रहा है। ये कोविड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए भाई ध्यान रखो। चलो सर हमारी एग्जाम कब तक होगी? हाँ हमारी एग्जाम कब तक होगी? कुछ नहीं कहा जाता, कुछ नहीं कहा जाता, क्या होगा सर। तो मुझे लगता है 5-6 महीने तो कोई चांस ही नहीं है। ये एक्चुअली बात ये है ना कि अब तो ऑनलाइन सेंटर पर जाकर भी सेफ्टी नहीं है ना, बात वही चीज है। ये अभी लग नहीं रहा है। ये वाली वेव बहुत ज्यादा खतरनाक है, वेरी डेंजरस। इतना पहले नहीं हुआ था, लास्ट ईयर नहीं हुआ था, ये वाला है। सर जो युवा है बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, युवाओं में बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, लोग हमारी एज के। केयरलेस हो रहा है सर। क्या कह रहे हैं?